2/3, the question is 2/3 of a consignment was sold at a profit of 5% and the remainder at a loss of 2%. If the total profit was rupees 400, what was the value of the consignment? यह पूछ रहा है कि कोई भी वस्तु जिसका टू थर्ड हिस्सा 5% फायदे पे बेचा गया एंड शेष रिमाइंडर, एंड जो लेफ्ट इसका बचा हिस्सा वो 2% लॉस पर बेचा गया। ये प्रॉफिट, ये लॉस। टोटल डीलिंग में 400 रुपीज यानी 400 रुपीज का उसे प्रॉफिट हुआ। तो वो जानना है कि उस कंसाइनमेंट की कीमत क्या थी, उसकी एक्चुअल कीमत क्या थी, यानी किसी चीज का 2/3 हिस्सा 5% के फायदे पर और बचा हुआ 1/3 हिस्सा 2% के नुकसान पर बेचा गया है। और अगर उसे पूरी डीलिंग में 400 रुपए का फायदा होता है तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है। अगर इसे मैं एक्स मान के करूंगा तो ये बहुत लंबा सवाल हो जाएगा। इसको 100 मानना पड़ेगा, पहली वाली वैल्यू को 100 मानना पड़ेगा, 105 मानना पड़ेगा, दूसरी वाली वैल्यू को 100 मानना पड़ेगा, 98 मानना पड़ेगा, फिर फायदे नुकसान और एक्स मानकर उसको फिर बेनिफिट 400 में जोड़ना पड़ेगा। इसका बहुत एक सिंपल सा और शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला है जिससे हमें समझ में आ जाएगा। यानी कोई भी चीज एक होती है, उसने उसका 2/3 हिस्सा कर दिया यानी 2/3, यानी वो चीज 3 हिस्सों में थी। 2/3 उसने खरीदा है 20 रुपए में और 21 रुपए में बेच दिया, यानी इसमें 5%। इसे ऐसे भी कर सकते हैं 100 में खरीदा 105 में बेच दिया। अगर इसे 100 फॉर्म करेंगे 5 से इसको मल्टीपल करेंगे 20 टाइम, ये 21 टाइम। तो यहां बहुत नॉर्मल सी चीज समझनी पड़ेगी कि 20 और 21 क्यों लिखा गया है। 20 और 21 में बेच दिया, शेष बचा 1/3, वो इसने 50 में खरीदा, 50 की कॉस्ट थी और 49 में बेच दिया। अब हम इसका एक्चुअल बेनिफिट निकालेंगे, इसका एक्चुअल बेनिफिट था क्या। तो एक्चुअल बेनिफिट के लिए 21/20 2/3। तो हम इसका एक्चुअल बेनिफिट निकालेंगे कि हमें कितने पे क्या फायदा हुआ है। 7 2 या 14, 14/20 इजिकल टू 7/10, यानी पहला प्रॉफिट 10 रुपए पे 7 का हुआ है। यानी पहला वाला जो है इसकी वैल्यू 7/10 आई है। अब हम दूसरे की इसी हिसाब से वैल्यू निकालते हैं। 49/50 मल्टीपल 1/3, यानी 49/150। समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ गया क्यों आया। यानी 2/3 हिस्सा उसने 20 उसकी कॉस्ट थी 21 में बेच दिया, बचा हुआ 1/3 हिस्सा 50 कॉस्ट थी 49 में बेच दिया। दोनों को जोड़ेंगे कि ये पूरा नहीं है 2/3 हिस्सा, ये भी पूरा नहीं 1/3 हिस्सा है, लेकिन ये नुकसान है फायदा है। तो यहां 21 था 20, तो 21 ऊपर आएगा 20 नीचे आएगा। हिस्सा 2/3 था, 2/3 से मल्टीपल करेंगे 14/20, फिर और मल्टीपल करेंगे 2 से तो 60/10 आ गया। ये 50 में कॉस्ट थी 49 में बेच दिया, तो इसमें घाटा है 2% का। अब 2% घाटा क्यों है, 50 49 क्यों लिखें, 50 माइनस 49 इजिकल टू 1, 1/50 मल्टीपल 100, तो इसका परसेंट निकालेंगे 2, सीधा 2% हो गया। इसलिए 50/49 लिखा गया है शॉर्ट फॉर्म के लिए, ताकि सवाल को बहुत जल्दी सरल किया जा सके। जब यहां 49/100 150 प्लस पहली वैल्यू 7/10 है,
एलसीएम ले लेंगे 150, 49, ये 15 टाइम कटेगा 10 से, प्लस का निशान है बीच में, 15 7 जा 105, 105, 49 और 105, 154 ऑब्लिक 150, 150, जब 150 ऑब्लिक, अब 150 रुपए में ये कंसाइनमेंट पूरा खरीदा गया, हम यहां वैल्यू दे देंगे, यानी 150 में पूरा कंसाइनमेंट खरीदा गया, 154 पूरा कंसाइनमेंट बिका, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 4 रुपए का, 4 रुपए का हुआ। तो जब 4 रुपए का प्रॉफिट होगा तो कंसाइनमेंट 150 का था, 1 रुपए का प्रॉफिट होगा, कंसाइनमेंट 150 ऑब्लिक 4 रुपए का था। जब उसने दिया है कंडीशन में प्रॉफिट है पूरा 400 रुपए का, जब प्रॉफिट 400 का है तो 150 ऑब्लिक 4 मल्टीपल 400, 404 से 100 बार कटेंगे और 100 का मल्टीपल 150 से करेंगे तो ये हो जाएगा 15,000, जो आपका आंसर है कि 15,000 में ये कंसाइनमेंट खरीदा गया। इसे दोबारा सहज समझ लो, किसी चीज का 2/3 हिस्सा 5% प्रॉफिट से बेचा गया, उसी वस्तु का 1/3 यानी बचा हुआ 1/3, 2/3 में से लेफ्ट हो जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, 1/3 हिस्सा 2% लॉस से बेचा गया। कुल डीलिंग में यानी कुल जिसकी डीलिंग हुई उसमें 400 रुपए का फायदा होता है, तो कह रहा कि कंसाइनमेंट की एक्चुअल कॉस्ट क्या थी, एक्चुअल कीमत क्या थी। हम पहले को 5% प्रॉफिट है तो 20 में खरीदा है, 20 उसकी कॉस्ट थी और 21 में बेच दिया, ये 5% फायदा होगा। इसे मल्टीपल करेंगे आप ऑब्लिक 100 करेंगे तो वही निकल के आएगा। बचा 1/3 हिस्सा, 50 कॉस्ट थी, 49 में बेच दिया। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे अपॉन करके, तो पहले वाले के अपॉन करी 21/20 मल्टीपल 2/3, तो इसकी वैल्यू आई 7/10। दूसरे की 49/50 मल्टीपल करेंगे 1/1/3 से, क्योंकि ये 1/3 हिस्सा है न कि पूरा हिस्सा, उसका 1/3 हिस्सा है 1/3, इसकी वैल्यू आई 154/50 से, और छोटा कर सकते थे हम लेकिन कोई नहीं, ये कट जाएगा। तो जब 150 पूरे की कीमत है और 154 में बिका है, इस हिस्से को और इस हिस्से को मिलाकर तो फायदा 4 रुपए का हुआ। अब उसने फायदा भी रुपयों में दे रखा है, तो उसने कहा 400 का फायदा हुआ, तो जब 4 रुपए का फायदा हुआ तो एक्चुअल कीमत कितनी आई है? 150। 1 रुपए का फायदा 150 4 और 400 को होता है मल्टीपल कर देंगे, 15,000 का आंसर है। ये आपका सवाल सॉल्व हो गया बहुत शॉर्ट ट्रिक में।